हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं एंड जो भी सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर हो पाएगा वो सब करेंगे। जो नहीं होगा उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो चैनल का रीच बहुत ही डाउन हो गया है, सो आई रिक्वेस्ट कि तुम लोग लाइक और शेयर जरूर से कर देना। कमेंट करो नहीं करो वो तुम्हारे ऊपर है, बट अगर चाहते हो कि हमारी क्लासेस थोड़ा आगे जाए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर कर ही देना। सो देखो, रेशियो का मतलब होता है तुलना, यानी कि कंपैरिजन करना। जब हम दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, वह हमारा रेशियो में करते हैं। मान लो कि एग्जांपल लेते हैं कि सोचो तुम्हारे पास 4 मैंगोज हैं, ठीक है, और तुम्हारे फ्रेंड के पास 2 हैं। तो अब दोनों का आम का रेशियो क्या होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे? तुम्हारे पास मान लो कितना था, 4, और तुम्हारे फ्रेंड के पास था 2, ठीक है। इसको हम लोग ये रेशियो में लिख देंगे 4:2। अब इससे और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करेंगे, ये दोनों देखो, ये रेशियो है ना, इसको हम लोग 4/2 ऐसे में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 एंड 2 1। अब क्या हो गया, इस 4 के जगह पे आ गया 2 रेशियो, और ये 2 के जगह पे आ गया 1। तो और सिंपल में इसमें लिख दिया 2:1, ठीक है। एकदम आसान था ये हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि कंपैरिजन ऑफ रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो दो या ज्यादा रेशियो को आपस में कंपेयर करना या देखना कि कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा छोटा। कैसे करेंगे? तो चलो कंपेयर करने के लिए हम लोग ले लेते हैं एक रेशियो, कोई सा भी। कंपेयर करने के लिए चलो मान लो कि ले लिए 2:3 एंड 4:5। इन दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सा रेशियो बड़ा है। कैसे? तो सबसे पहले इन्हें सेम बेस पे लाओ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को 5 से करो एंड 3 को 4 से करो। तो 2 × 5 क्या होगा, 10, एंड 3 × 4 क्या होगा, 12। अब कंपेयर करो कि 10 और 12 में कौन सा बड़ा है। तो हमारा 12 ही पड़ा है ना, ये वाला। 10 और 12 कंपेयर करेंगे तो 12 हमारा बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2/3 रेशियो था ये हमारा छोटा है और 4/5 रेशियो हमारा बड़ा है, ठीक है। देखो एक इजी ट्रिक से समझो कि मान लो ना कि हम यहाँ पे A/B और C/D लिख लेते हैं। इसको अब हम लोग कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो A×D और B×C, ठीक है। इससे हम लोग रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं और जो बड़ा होगा वो बड़ा रेशियो होगा। ये सिंपल सा है। इसके पूरे कॉन्सेप्ट में ना ऐसा कुछ नहीं है जो कि ना समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है एकदम। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट में आके बता देना। अब इसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो मतलब कि होता है कि दो या ज्यादा रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मान लो कि दो को हम लोग क्या ले लेते हैं, चलो A/B ले लिए एंड C/D ले लेते हैं। इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो A×C एंड B×D, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं चलो। मान लो कि हमारा पहला रेशियो आ गया 2:3 एंड दूसरा वाला हो गया 4:5। अब यहाँ पे हम लोग को कंपाउंड रेशियो करने के लिए क्या करेंगे, A×C, यानी कि A और C तो हमारा ये है ABCD। तो A C से और B D से, यानी कि 2 × 4 एंड 3 × 5, ठीक है। रेशियो क्या आएगा, 8:5 3 15। 8:15 ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड रेशियो। अभी समझो ये कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है। जब तीन चीजों के बीच रेशियो बनाना हो और दो दो करके रेशियो दिया हो तो उसे कंटिन्यूड रेशियो कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि A/B है हमारे पास 2:3।
एंड बी रेशियो सी है हमारे पास 4:5। यहां भी बी है, यहां भी बी है, ठीक है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो बी का जो वैल्यू होगा दोनों में सेम कर लो, यानी कि पहला रेशियो में बी का वैल्यू क्या है हमारा 3, एंड दूसरे में जो है वो बी का वैल्यू हमारे पास 4। क्लियर? अब क्या करो ना कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम जो है वो तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई ही होगा डायरेक्ट सीधा सा। तो क्या आएगा हमारे पास? सिर्फ 12। 4 3 12। अब देखो कंटिन्यूड रेशियो बनाएंगे कैसे। ए रेशियो बी लिखो इज इक्वल टू क्या? 2 × 4 रेशियो 3 × 4 इज इक्वल टू 8:12। एंड बी रेशियो सी क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 × 3 रेशियो 5 × 3 इज इक्वल टू 12:15। ठीक है। अब देखो कंटिन्यूड रेशियो अब लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे होगा? ए हमारे पास क्या आया? तो 8 रेशियो बी क्या आया हमारे पास? 12। यहां देखो बी है, यहां भी बी है, 12 एंड 12। सी कितना है हमारे पास? 15। हो गया, ये था हमारा कंटिन्यूड रेशियो। तो देखो फर्स्ट में हम लोग को करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला है हमारे पास 105:231। ठीक है। तो यहां पे ना सबसे पहले देखो कि दोनों नंबर को एक ही टेबल में आने वाले नंबर ढूंढो। ठीक है। जैसे कि 105 और 231 है, दोनों जो है वो 21 के टेबल में आता है। तो इन क्या करो यहाँ पे, इन दोनों को 21 से डिवाइड कर दो। 105 डिवाइडेड बाई 21, 231 डिवाइडेड बाई 21। तो इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 5, एंड इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 11। तो बस इसका सिंपल सा आ गया 5:11। इसको हम लोग एक और तरीके से बना सकते हैं। मान लो 105/231, हमको नहीं पता है कि ये 21 से होता है डिवाइड। तो इसको हम लोग जैसे मन वैसे इसको कैंसिल करके या डिवाइड करके अलग अलग करके जैसे मन वैसे बना सकते हो। आंसर हमारा 5/11 रेशियो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है। नहीं तो एचसीएफ से भी बनता है ये, बहुत सारे इसका ट्रिक्स है, मेथड्स है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मन वैसे बना सकते हो। सेकंड में है 3/8 रेशियो 9/16। यहां पे क्या करो कि 3/8 और 9/16 दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। रेशियो है ना, रेशियो का मतलब होता है कि हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे सॉरी 3/8/9/16 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही ये होता है कि ये वाला न्यूमरेटर है, ये वाला डिनोमिनेटर है। अब क्या करो 3/8, ये दोनों तो है नीचे यानी कि डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जब हमारा इधर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है या मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा 16/9। अब कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9 एंड 8 2 जा 16, क्या आ गया 2/3। तो इसका रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 2:3। सिंपल एंड इजी। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में 6 4 जा 24 और 1 25/6 रेशियो 6 4 जा 24 एंड 1 25/4। ठीक है। अब क्या करो, सेम आ गया ये फ्रैक्शन वाला, ये हमारा न्यूमरेटर होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो क्या करो 25/6/25/4। अब यहां पे ये 25/6 तो सेम रहेगा, इसको क्या करो इधर लाके रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 4/25। 25 और 25 तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास 2/3, जो कि हमारा रेशियो हो जाएगा 2:3। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 8 7/9। तो 8 9 जा 72 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 79/9। रेशियो 11 7 जा 77 और 2 79/7। फिर से सेम वही, इसमें भी सेम था, यहां भी सेम, अब यहां भी फ्रैक्शन आ गया, क्या करो वही सेम प्रोसेस, 79/9 डिवाइडेड बाई
79/7। अब इसको हम लोग नीचे कर देते हैं, यहाँ पे 79/9 ये वाला सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 7/79। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, क्या 7 और 9 आया यहाँ पे, 7/9। रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, 7:9। अब आ जाओ यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 60 रुपीज 50 पैसे टू 26 रुपीज 75 पैसे। क्या करेंगे इसमें, 60 रुपीज 50 पैसे एक साथ लिख लो। कैसे, तो 60 एंड 50 टू 26 और 75 है, यानी कि सीधा सीधा लिखो 26 75। अब इन दोनों को कर दो कैंसिल। तो 5 से अगर हम लोग इसको कैंसिल करते हैं, तो देखो लास्ट में 0, लास्ट में 5, 5 से ही कैंसिल होगा एकदम इजीली। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 1210। इसको अगर 5 से हम लोग कैंसिल करेंगे तो आएगा 5, 3 एंड 5। उसके बाद फिर से अगर हम लोग इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो होगा 242, एंड इसको अगर 5 से कैंसिल करते हैं तो आएगा हमारे पास 107। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद यहां इवन आ गया एंड यहां पे ऑड नंबर है, तो अब ये दोनों डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा हमारा यही आंसर हो गया, 242/107। और अब इसको रेशियो में लिख दो, तो 242/107 हो गया। अब इसका सेकंड वाले को ना हम लोग फैक्टर वाले मेथड से बनाते हैं, ठीक है, यानी कि एचसीएफ समझो। 14 मीटर टू 7 मीटर 35 सेंटीमीटर। यहां देखो हमारे पास 14 मीटर है, इसका मतलब क्या कि 1400 सेंटीमीटर, चेंज कर लो इसको, और ये वाला क्या हो जाएगा, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, यानी कि 735 सेंटीमीटर। क्लियर यहां तक। उसके बाद आ जाओ 1400 का फैक्टर निकालो। फैक्टर्स 1400 का क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 5 आएगा एंड फिर 7 आएगा। ठीक है, ये निकाल के देख लेना, सही है। फिर इस बार फैक्टर निकालो 735 का। इसका फैक्टर आएगा हमारे पास 3, 5 ज़ा 15 एंड 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पे अब HCF किसका, 5 और 7, मतलब 5 और 7, बस ये दोनों तो कॉमन है इसमें, तो दोनों में से एक एक ले लो, कॉमन ले लो, यानी कि 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 35। अब इन दोनों नंबर को ना इससे डिवाइड कर दो, यानी कि क्या, 1400 डिवाइडेड बाई 35 एंड 735 डिवाइडेड बाई 35। आंसर क्या आएगा इसको डिवाइड करने पे, यहां आएगा 40 एंड यहां पे आ जाएगा हमारा 21। सो बेसिकली इसका आंसर यही रहेगा, 20 सॉरी 40:21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 kg 500 ग्राम टू 4 kg 250 ग्राम। कुछ मत करो यहां, सीधा सीधा 3 500 सबको ग्राम्स में चेंज कर दो, बाई 4 250 ग्राम में चेंज हो गया। 0 से 0 को कैंसिल कर दो। ये मेथड हम सबसे पहले में बताए थे, फिर एक अभी ये वाला मेथड बताए, दोनों में से जो आसान लगे उससे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां भी 5 है, यहां 0 है, दोनों 5 से कैंसिल होगा। इसको अगर हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 85। 350 को अगर हम लोग 5 से कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारे पास 70। 85 एंड 70 फिर से दोनों 5 का डिविजिबल नंबर, तो 5 1 ज़ा एंड 4 ज़ा, फिर से 5 14 ज़ा 70 एंड इसको करेंगे 5 से तो आएगा 17। अब दोनों कैंसिल नहीं होगा, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14:17। 3 मिनट 10 सेकेंड टू 1 मिनट 40 सेकेंड। इसमें सबसे पहले ना दोनों को सेकेंड्स में चेंज कर लो, यानी कि 3 मिनट को भी सेकेंड में चेंज कर लो, 1 मिनट को भी सेकेंड में चेंज कर लो, तो कितना हो जाएगा, 3 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 3 यानी कि 180 सेकेंड,
1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये 180 और प्लस 10 सेकेंड, 180 प्लस 10 इज इक्वल टू 190 सेकेंड। यहां पे 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 सेकेंड। हो गया, 190 एंड 100 दोनों को डिवाइड कर दो। 190 बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 19 बाई 10 इज इक्वल टू, इसका रेशियो क्या आएगा हमारे पास 19:10। देखो एक आदमी जो है वो 90,000 रुपीज पर ईयर कमाता है और 75,600 खर्च कर देता है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसका इनकम से इसका एक्सपेंडिचर और इसके सेविंग से इसका इनकम, इन दोनों का हमको रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो, इनकम हमारा गिवन है और एक्सपेंडिचर इसका गिवन है। ठीक है, इनकम क्या है 90,000 रुपीज और एक्सपेंडिचर 75,600 रुपीज। क्लियर? तो अब इसका देखो हमको सेविंग्स भी निकालना है ना, तो अब हम यहीं पे इसका ना सेविंग्स कैलकुलेट कर लेंगे कितना करेगा ये। सेविंग्स कैसे होगा? तो जो इनकम हुआ उसमें से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो। ठीक है, इनकम कितना था 90,000 रुपीज माइनस 75,600। क्लियर? कितना आएगा माइनस करने के बाद 14,400 रुपीज। ठीक है, अब आते हैं यहां पे पहले वाले पे, हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। ये हम लोग निकालेंगे पहले, तो उसके इनकम से उसके एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो रहेगा। तो चलो ये 1 वाला, यानी कि क्या, रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? इसके लिए हम लोग इनकम, IN मतलब इनकम और EX मतलब एक्सपेंडिचर। इनकम कितना था 90,000, एक्सपेंडिचर कितना था 75,600। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ पे 6 है। ये हमारा अगर हम लोग अगर इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल होगा 225 बार में, और ये 4 से कैंसिल होगा 189 बार में। फिर अब इसको ये 3 से कैंसिल होगा कितने बार में 75 बार में, एंड ये 3 से कैंसिल होगा 3 6 एंड 3 63 बार में। वापस से ये 3 से कैंसिल होगा 25 बार में, एंड ये 63 कैंसिल होगा 3 से ही 21 में। तो उसका क्या आएगा हमारे पास 25/21 फ्रैक्शन हो गया, यानी कि इसका रेशियो ऑफ इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा 25/21। क्लियर? अब आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड क्या था, हिज सेविंग्स टू हिज इनकम। वही सेम हम लोग करेंगे फिर से, रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम। ये निकालने के लिए क्या, तो अब सेविंग जो किया है उसको डिवाइड कर दो इनकम से। सेविंग क्या किया था वो 14,400 जो कि उसको बचा था एक्सपेंड करने के बाद, और इनकम उसका कितना था 90,000। फिर से 0 से 0 कैंसिल कर दो एंड 0 से 0 कैंसिल कर दो, 144 और 900। इस बार इसको फिर से हम लोग कैंसिल करेंगे 4 से, तो 36 बार में, इसको 4 से 225 बार में। देन उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 1 एंड 2 जाओ, इसको 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 75। फिर इसको 3 से करो, 3 4 जा, फिर इसको 3 से करो तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 4/25। ठीक है, अब इसका रेशियो, तो रेशियो
ऑफ सेविंग टू इनकम क्या हो जाएगा, इसी फ्रैक्शन को रेशियो में लिख दो, यानी कि 4:25। ठीक है। 2 न्यू कार्स, देखो इसको पढ़ लेना, हम बस समझा दे रहे हैं। 2 नया नया कार था, जिसका कि एक का वैल्यू इतना था 3,96,000 रुपीज, दूसरे का था 5,96,000 रुपीज। 6 महीने के बाद दोनों का ना मार्केट वैल्यू गिर गया 96,000 रुपीज से, यानी कि दोनों का जो वैल्यू था वो 96,000 रुपीज कम हो गया। तो अब हम लोग को बताना है रेशियो कि स्टार्टिंग में कितना था जब वो नया था, और 6 महीने के बाद उसका वैल्यू क्या हो गया। ठीक है। सबसे पहले देखो, वैल्यू ऑफ फर्स्ट कार इन बिगिनिंग, ठीक है, कितना था 3,96,000। वैल्यू ऑफ सेकेंड कार इन बिगिनिंग कितना था रुपीज 5,96,000। ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकालो। रेशियो क्या होगा, तो 3,96,000 बाई 5,96,000। ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, 396 एंड 596, 396 596, ये हमारे पास आ गया। अब इसको ही 4 से डिवाइड करो, ये दोनों 4 से हमारे डिविजिबल है। ठीक है। तो इसको भी अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 4 9 एंड 4 9 इसको करो तो 4 1 4 एंड 9। इसका आगे क्या 99/149। ठीक है। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इन द बिगिनिंग 99/149। ठीक है। अब आ जाओ उसका वैल्यू 6 महीने के बाद जो हो गया उस पे। ठीक है। तो वैल्यू आफ्टर 6 मंथ्स कितना घट गया था सब में 96,000। तो यानी कि दोनों में से हम लोग को 96,000 को माइनस कर देना है। ठीक है। तो फर्स्ट कार, इसका प्राइस कितना था 396। ठीक है। इसमें से 96,000 माइनस कर दो, सॉरी माइनस कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ओनली 3 लाख रुपीज। और फिर सेकेंड कार, इसका वैल्यू था 5,96,000, इसमें से भी 96,000 माइनस कर दो, इसका क्या आ जाएगा वैल्यू 5 लाख रुपीज। हो गया। अब इसका हम लोग को रेशियो निकालना है। क्या होगा, इसको और इसको डिवाइड कर दो, यानी कि 3 लाख 5 लाख। अब देखो सिंपल सा है ये, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से ये 0, ये 0 से ये, इससे इसको क्या आ जाएगा 3/5, यही हमारा हो जाएगा रेशियो। सो रेशियो आफ्टर 6 मंथ्स क्या हो गया 3:5। ये क्वेश्चन खुद से पढ़ लेना, हम सिर्फ इतना बता देते हैं कि एक बेबी गर्ल जो है वो 12.5 घंटे पर डे सोती है। तो सीधा सीधा इतना देखो कि हम लोग को रेशियो बताना वो कितने देर सोती है और कितने देर जगती है इसका। तो टोटल टाइम इन अ डे कितना होता है 24 आवर्स। टोटल टाइम इन अ डे 24 आवर। बेबी सोती कितने देर है, तो टाइम बेबी स्लीप्स, बेबी गर्ल स्लीप्स कितना है 12 1/2 आवर्स, जिसको कि हम लोग
12.5 आवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो टाइम शी इज अवेक, देखो 24 घंटे में 12.5 घंटे ये सोई रहती है, तो ये जगह कितने देर रहती है, तो 24 में से इसको माइनस कर दो, तो 24 माइनस 12.5 जो कि आ जाएगा हमारे पास कितना, 11.5 आवर्स। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इसका रेशियो पे, तो रेशियो ऑफ टाइम अवेक टू टाइम एस्लीप क्या होगा, रेशियो हो जाएगा हमारा 12.5, जो कि इसका वैल्यू है ये 12.5 एंड 11.5। ठीक है, यही होगा हमारा, बट हम लोग को अरेंज करके इसको कैसे लिखना है, 11.5 बाई 12.5। ठीक है, अब देखो हम यहां से भी डेसिमल हटा देते हैं, यहां से भी डेसिमल हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, 115 बाई 125, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था, डेसिमल के बाद एक डिजिट था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको हटा दिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना, हम बता देंगे। उसके बाद अब देखो इन दोनों को कर दो डिवाइड, किससे, 5 से। 5 से अगर करेंगे तो 5 2 10 एंड 5 3 15, 23, 5 2 10 एंड 5 5 25, आ जाएगा इसका 23 बाई 25। तो रेशियो ऑफ टाइम अवेक टू टाइम एस्लीप इज इक्वल टू क्या, 23 रेशियो 25। 6 में है, इसको हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड करना है 3:5 के रेशियो में। क्या करो, सबसे पहले रेशियो को प्लस कर दो, तो 3 + 5 हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, डिवाइड हमको करना था इसको, तो 952 को 8 से कर दो डिवाइड, क्या आएगा हमारे पास 119, इसको डिवाइड करेंगे तो 119 आए। अब यहां पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नंबर आया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो एंड इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 119 मल्टीप्लाई 3, 357, एंड सेकेंड पार्ट 119 मल्टीप्लाई 5 विच इज 595। ठीक है, तो जो हमारा ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ था ये नंबर, वो हमारा ये दोनों है। सिंपल एंड क्लियर। कितने रुपीस को डिवाइड करना है सन एंड डॉटर के बीच में, जिसका रेशियो ये है, हम लोग को अमाउंट बताना है कि दोनों को कितना कितना मिलेगा। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहला टोटल अमाउंट क्या है हमारे पास, ₹185,378, ये हमारे पास है। रेशियो क्या है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दें, 5 3 15, 16 17 बाई 3, रेशियो 5 2 10 और 1 11 बाई 5। चलो अब हम लोग इस रेशियो को ना नॉर्मल सा हम लोग रेशियो में ही लिख लेते हैं, फ्रैक्शन हटा के नॉर्मल रेशियो कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं उसके लिए, बताए थे ये कि 17/3 रेशियो ये डिनोमिनेटर होता है, तो इसको यहां लिख दूं 11/5। अब इसको चेंज करूं तो 17/3 मल्टीप्लाई 5/11 हो जाएगा हमारे पास। 17 5 से कितना होता है 85 एंड 11 3 जा 33, तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास 85 रेशियो 33। सिंपल क्लियर यहां तक। अब क्या करो कि अब हमारे पास दोनों आ गया, रेशियो जो पार्ट था, अब क्या करो इसको ऐड कर दो,
यानी कि 85 प्लस 33 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 व 118 पार्ट्स। ठीक है, इसका हमारे पास आ गया 118 पार्ट्स। अब हमारे पास जो टोटल अमाउंट था यानी कि 185 378 इसको इससे डिवाइड कर दो। सेम ऊपर ही जैसा क्वेश्चन है, ये भी वही वाला है। ठीक है, तो चलो डिवाइड द टोटल अमाउंट इंटू 118 पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग 185,378 डिवाइड करेंगे 118 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1571। ठीक है, यहां तक। अब क्या करेंगे, अब सबसे मेन काम है क्या, सन का शेयर, सन्स शेयर। इसका रेशियो क्या था 85, यानी कि 85 में हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे 1571 से। क्या आ जाएगा हमारे पास 1,33,535 रुपीज। ठीक है, डॉटर का, डॉटर्स शेयर, इसका क्या था 33 था। 33 मल्टीप्लाई 1571 विच इज रुपीज 51,843, 843 रुपीज हो गया हमारा। ये सन का शेयर एंड ये डॉटर का शेयर। इजी एंड सिंपल। 45 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है मधु एंड प्रदीप के बीच में, जिसका की रेशियो है 1/4 एंड 1/6। तो देखो टोटल कितना है 45, रेशियो 1:4 और 1:6। देखो इन दोनों रेशियो को हम लोग को होल नंबर में करना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। अब इसको हम लोग को होल नंबर में करने के लिए 1/4 इंटू 12, तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 3, 1/6 मल्टीप्लाई 12, तो 6 2 जा, इसका हो जाएगा 2। 3 और 2 हो गया। अब दोनों का रेशियो आ गया सिंप्लीफाइड रेशियो। अब दोनों रेशियो को प्लस कर दो, तो 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 पार्ट्स। ठीक है, अब वही सेम मधु का लिखो, क्या था इसका 1/4 रेशियो, सॉरी इसका थर्ड पार्ट था, तो 3 बाई टोटल 3/5 इंटू 45। ठीक है, 5 9 जा 3 9 जा 27 चॉकलेट्स। प्रदीप, इसका क्या था पार्ट 2 डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई टोटल चॉकलेट्स, तो 5 9 जा 45, 9 2 जा 18 चॉकलेट्स हो गया। ये दोनों हमारा हो गया आंसर 27 और 18। देखो एक आदमी का प्रॉपर्टी है 2 लाख का, जिसको कि उसके वाइफ और सन के बीच में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो उसकी वाइफ को अपने बेटे से 3 गुना मिलता है ज्यादा, तो उसकी वाइफ का शेयर कितना होगा। तो सबसे पहले लेट सन्स शेयर एक्स कर लेते हैं और वाइफ का 3x, क्योंकि उससे 3 गुना था। अब आ जाओ सेकंड स्टेप में, टोटल कितना हो गया हमारे पास x प्लस 3x विच इज 4x। अब 4x किसका 2 लाख का, 2 लाख हो गया। अब इसको कर दो डिवाइड,
डिवाइड करने के लिए क्या, x हमारा इधर ही रह जाएगा एंड 2 लाख तो जहां है वहीं रहेगा। ये जो है ये ऊपर से इधर नीचे आ जाए, इसको अब करो डिवाइड, तो 4 5 जा 20, 50,000 हो जाएगा। ये 50,000 हो गया। तो वाइफ का शेयर ये हमारा कितना, बेटा का निकला, सन्स शेयर 50,000 रुपीज। ठीक है, तो वाइफ्स शेयर इज इक्वल टू इसका 3 गुना, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 50,000 क्या हो जाएगा, 1,50,000 हो गया वाइफ का शेयर। ठीक है, 300 को डिवाइड करना है दो पार्ट में, सच दैट 1 इज 2/3 ऑफ द अदर। ठीक है, जो कि पहला वाला वो 2/3 होगा दूसरे वाले के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले वाले को x मान लेते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट बी x, तो सेकंड पार्ट 2/3x, 2/3 2/3। ठीक है, और उसी से कंपेयर किया है, इसके लिए x लगाए हैं। अब क्या करो, यहां पे हमारा हो जाएगा टोटल, दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि x प्लस 2/3x, इसको ऐसे ले लो 1 प्लस 2/3 और x को कर लो बाहर। ठीक है, क्योंकि यहां कुछ नहीं था तो यहाँ पे 1x था, x को कॉमन लेके बाहर कर लिया एंड 1 यहाँ पे है। अब करो इसको सॉल्व, तो नीचे यहाँ पे ये है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3 1 3 जा, यानी कि 3 प्लस 2 हो जाएगा 5/3, 5/3x। क्लियर, देन 5/3x इज इक्वल टू, डिवाइड करना था 300 का, इज इक्वल टू 300। अब x को इधर ही रहने दो, 300 जहां था वहीं रहेगा, नीचे वाला इधर आके ऊपर हो जाता है, यानी कि 3, और ये ऊपर वाला नीचे चला जाता है, यानी कि 5। कैंसिल कर दो, तो 5 6 जा 30 एंड एक 0, 6 3 जा 18, यानी कि 180 हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ये x का वैल्यू आया, यानी कि फर्स्ट पार्ट 180, सेकेंड पार्ट क्या होगा 120। कैसे, तो देखो 2/3 x था ना, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 180, तो 3 6 जा 18 और 0, तो 62 जा 120, 120 आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। नंबर का रेशियो ये है, उसका सम हमारे पास 180 है, तो वो नंबर कौन सा होगा। सबसे पहले रेशियो लिखते हैं, रेशियो क्या है 4:5, इसका सम क्या है 180। ठीक है, तो हम लोग ना अब इसको, इस रेशियो को लेट 4x एंड 5x ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों रेशियो को हम लोग प्लस कर देंगे, ये दोनों जो नंबर है हमारे पास 4x और 5x दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसको प्लस करने के बाद एड 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 9x। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका सम था, इससे हम लोग और इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, यानी कि 180 डिवाइडेड बाई 9 और यहां पे x। ठीक है, 9 2 जा और ये 0 का 0 रह जाएगा, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ गया 20। अब हम लोग यहां पर दो नंबर था, 4x लिए थे 5x लिए थे, तो चलो अब हम लोग फर्स्ट वाला का, यानी कि 4x का निकालते हैं, तो 4 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू क्या आया 20, तो 4 इंटू 20 हो जाएगा हमारा 80, एंड सेकेंड वाला क्या था 5 इंटू 20 विच इज 100। ठीक है, 80 एंड 100 ये आ गया हमारा दोनों। तो आज की वीडियो में बस क्वेश्चन 10 तक ही।
इसके आगे का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना। एंड हाँ, अगर किसी को पर्सनली पढ़ना हो तो हम लोग जूम पे अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसको भी ज्वाइन करना हो वो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे मैसेज सेंड करके एंड ज्वाइन हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।